अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज IGCSE और ओ लेवल्स की बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम पीटर सिम्पसन की बिज़नेस स्टडीज़ की बुक देख रहे हैं, 5th एडिशन। और चूँकि बुक पूरा कोर्स कवर करती है तो ऑटोमेटिकली जब हम पूरी बुक कवर करेंगे तो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूरा चैप्टर इस पे लिख दिया गया? और क्या ऐसा नहीं है कि हम तो रोज़ ही कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें क्या कोई नई बात सीखने की ऐसी है? कोई रूल्स प्रिंसिपल्स कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा बिज़नेस में? तो जवाब ये है कि जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशंस होती हैं उसमें कमी बेशी से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोगों को इतने अरसे से जानते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेशन के एरर्स हैं, हम उसके हिसाब से अपने आप को अंडरस्टैंड एडजस्ट कर चुके होते हैं कि हम उनके मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन और इसी तरह से कोई कम्युनिकेशन ऐसी भी होती भी है जो कि क्लियर नहीं हो, जो बात ठीक से समझ में नहीं भी आई, लेकिन पर्सनल लेवल की थी, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं हुआ। हालांकि हम ये कहते हैं कि पर्सनल कम्युनिकेशंस भी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बिज़नेस में कम्युनिकेशन का नतीजा फाइनेंशियल लॉसेस का पे निकल सकता है और इवन उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बिज़नेस की कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप MBA तक भी करेंगे तो आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन बाकायदा एज अ टॉपिक पढ़ाया जाएगा। पूरा सब्जेक्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन इन अ बिज़नेस मस्ट बी अफेक्टिव। क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी होनी चाहिए जिससे जो रिज़ल्ट डिज़ायर्ड था इस कम्युनिकेशन के ज़रिए वो रिज़ल्ट हासिल हो रहा हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो हो जाए, वो बात वैसी पहुँच जाए जैसी मैं पहुँचाना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो गई। बिज़नेस कम्युनिकेशन को हम ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर आपस में मुख्तलिफ मौक़ों पे कम्युनिकेट करते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब है कि जब बिज़नेस अपने अपने से बाहर, चाहे कस्टमर्स, चाहे सप्लायर्स, चाहे गवर्नमेंट, अपने इदारे से बाहर किसी भी शख्स या इदारे से बात करे तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। दोनों तरह की कम्युनिकेशन में हर तरह का मीडियम यूज़ हो सकता है, यानी वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, इन सम केसेस वो मल्टीमीडिया के थ्रू भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का मीडियम कोई भी हो, वो या तो इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। अब आपको करना ये है कि इंटरनल कम्युनिकेशंस और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस की हर बच्चे ने तीन तीन मिसालें निकालनी हैं। तो एक एक मिसाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसको देखते हुए तीन और आप निकाल लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहा कि मैंने अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया है, हमें 10 मज़ीद गाड़ियाँ चाहिए होंगी। ये इंटरनल कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है। अब ये उसने कैसे किया होगा, लिख के या फ़ोन पे? तो कोशिश ये की जाती है ऐसी कम्युनिकेशन जिसके नतीजे में पैसों का कोई फ़र्क पड़ता हो, मतलब इट रिजल्ट्स इन सम फाइनेंशियल अफेक्टिंग द कंपनी फाइनेंशियली। तो ऐसी तमाम कम्युनिकेशंस जो हैं वो लाजमन रिटन हो, ये वर्बल ना हो। तो ये इसने कोई लेटर बनाया होगा, कोई एक इनका अपना मेमो होगा इंटरनल, कोई एक तरीका होगा इन्होंने सेट किया हुआ होगा जिसके थ्रू कि ये ऑर्डर्स को मार्केटिंग वाले जो हैं वो अपने ऑर्डर्स को प्रोडक्शन वालों को देते होंगे, इन्फॉर्म करते होंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे आप टैक्स डिपार्टमेंट हैं, आपको कम्युनिकेट करना है एक बंदे से कि आपका इतना टैक्स ड्यू हो गया, आप अपना टैक्स फाइल कर लें, आपका टाइम पीरियड हो गया। ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। आपने अपने कस्टमर्स को जो है वो मार्केटिंग की, उसके लिए ऐड चला दिया, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गई। तो इसी की आप कोई तीन तीन मिसालें और निकालिए कि बिज़नेस कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है। जब आप ये मिसालें निकाल लें वीडियो पॉज करने के बाद, तो इन मिसालों को सब डिस्कस कर लीजिएगा। सब एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद पेज नंबर 115, 14, 15 एंड 16, 114 से 116 तक के एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बुक में दी हुई हैं। तो आप सुकून से ये दोनों तीनों पेजेस पढ़िए और देखिए कि जो बात मैंने समझाई है वो इसमें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यूँ हमने एक्टिविटी 9.1 और 9.2 कर ली होगी। तो वीडियो पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
जी जनाब। तो प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा अगला टॉपिक है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत आसान सा टॉपिक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक होता है ट्रांसमीटर, जिसको हम सेंडर भी कह सकते हैं, जो मैसेज भेज रहा है, जो कह रहा है। फिर वो ज़रिया होता है जिस ज़रिए से मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है, इसको कहते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये जैसे कि वर्बल हो गया या रिटन हो गया, ठीक है। और एक होता है रिसीवर, जिसको वो मैसेज पहुंचना है। क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ट्रांसमीटर या सेंडर ने मैसेज सेंड किया एक मीडियम के थ्रू, जैसे कि बोल के, और सुनने वाले ने सुन लिया। क्या मैसेज ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, सॉरी, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई? जी नहीं, बल्कि एक स्टेप बाकी है यहाँ पे। वो स्टेप है फीडबैक। आपने मेरी बात सुनी? जी सुनी, समझ में आ गई। मिसाल के तौर पे मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को कहा, ट्रांसमीटर मैनेजर है, कल से टाइम पे आना। कैसे बोला? वर्बल बोला, तो वर्बल मीडियम यूज़ किया। इसने बात सुन ली, उसके बाद इसने किसी तरह से बताया कि जी मैं आपकी बात समझ गया, तो इसने वर्बली ही ओके कह दिया, ये फीडबैक हो गया। ये फिर 3 दिन तक टाइम पे नहीं आए, तो मैनेजर ने कहा भाई मैं आपको एक रिटन नोटिस दे रहा हूँ, एक्सप्लेन वाई यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम। नाउ अगेन अ मैसेज इज बीइंग सेंट, बट द मीडियम इज नाउ रिटन, ठीक है, लेटर के थ्रू हमने भेजा इनको। रिसीवर ने जब रिसीव किया तो हमें कैसे पता चला कि रिसीव किया? जब इसको लेटर दिया जाएगा तो वो साइन करेगा इसके रिसीट पे कि जी मैंने रिसीव कर लिया। और ये साइन जो होगा ये एक फीडबैक होगा इस बात पे कि जी इन्होंने रिसीव कर लिया, पहला फीडबैक। इसका सेकंड फीडबैक भी जाएगा। वो क्या है कि चूंकि मैंने इनको शो कॉज नोटिस इशू किया है, अब इनको ये एक्सप्लेनेशन रिटर्न में देनी होगी कि दिस इज़ वाई आई वॉज नॉट ऑन टाइम एंड आई अपोलोजाइज एंड आई विल बी ऑन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। ये जो फीडबैक है ये भी रिटर्न कम्युनिकेशन में ही दिया गया। तो फीडबैक के भी मीडियम होते हैं। और एक फीडबैक ये भी होता है कि जो काम करने के लिए कहा था सेंडर ने, और वो काम रिसीवर ने सुनने के बाद काम ही कर दिया, वो काम हो जाना भी इन सेल्फ एक फीडबैक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम कम्युनिकेशन को मज़ीद ब्रेक करते हैं वन वे और टू वे कम्युनिकेशन में। वन वे और टू वे। तो जैसे मैंने कहा कि वन वे का मतलब ये होगा कि सेंडर ने बात भेजी और मीडियम के थ्रू होती हुई रिसीवर तक पहुंच गई, लेकिन सेंडर को ये पता नहीं चला कि रिसीवर तक पहुंची या नहीं पहुंची। जबकि टू वे कम्युनिकेशन यहाँ से भी शुरू हो सकती है कि सेंडर ने कुछ कहा और रिसीवर तक पहुंचा, और रिसीवर ने सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन किसी तरह से पहुंचा दी कि जी मैंने सुन लिया। जैसे मैंने कहा कि आपने एक लेटर भेजा किसी बात का, तो रिसीवर ने उस लेटर पे साइन करके वापस भिजवा दिया कि जी मुझ तक पहुंच गया। ये कम्युनिकेशन कंप्लीट है। वन वे कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट, इट शुडंट बी दैट वे इन बिजनेसेस। बल्कि आपको टू वे कम्युनिकेशन करनी चाहिए, चाहे वो मुख्तसर तरीन हो। सिर्फ साइन ही करके बता दिया कि हाँ जी मैंने देख लिया, सिर्फ टिक ही लगा दिया कि हाँ जी ये नोटिस कर लिया गया है। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ से तो शुरू होती है, फिर आगे और आगे तक जा सकती है कि इसकी कम्युनिकेशन आप यूँ कर लीजिए कि मैंने फीडबैक मांगा है कि अब तक हमने इस हफ्ते जो भी प्रोडक्शन भेजी है उसमें से कितने आइटम्स नाकिस निकले, कितने आइटम्स कस्टमर्स ने रिटर्न किए। तो मैंने सेंड किया, रिसीवर ने, मेरे मैनेजर ने रिसीव किया, उसने उस पर फिर एक फीडबैक तैयार करके मुझे वापस भेजा। तो वो लंबी भी हो सकती है, लेकिन छोटी से छोटी कम्युनिकेशन भी टू वे होनी चाहिए है, ये हम समझते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू वे कम्युनिकेशन? तो पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि इफ़ेक्टिव होने की शर्त ये होती है कि ये दोनों पार्टीज़ को क्लियर हो जाए, कि बोथ पार्टीज़ बिकम क्लियर दैट द मैसेज हैज़ बीन सेंट एंड रिसीव्ड, बोथ वेज बोथ वर्क्स हैव बीन डन। जिसको रिसीव हो रहा है उसने कंफर्म कर दिया कि जी मुझे रिसीव हो गया। सो इट इज़ क्लियर टू द सेंडर, इट इज़ क्लियर टू द सेंडर दैट द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड। और अगर वो मैसेज डिलीवर हो गया है तो किस फॉर्म में हुआ ये पता चल गया।
बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप इसमें ये समझते हैं तो इस पे टिक लगा दीजिए, ये समझते हैं तो इस पे टिक लगा दीजिए, या आपको मेरी क्या बात समझ में आई ये बता दीजिए, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि सेंडर जब मैसेज का फीडबैक देखता है तो उस फीडबैक के ऊपर बेस करके सोचता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे मैसेज ऐसे ही भेजना है या इसमें कोई चेंज करके बेहतर करके भेजूँ ताकि कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो सके। दूसरी बात ये कि जब कम्युनिकेशन बोथ वेज होती है यानी टू वे होती है तो जो रिसीवर होता है वो ज़्यादा ऑब्लाइज्ड फील करता है कि अब मुझे इस पे एक्ट भी करना है। वन वे कम्युनिकेशन हुई, मैंने बता दिया, उसने सुना, सुनने का जवाब दिया नहीं दिया, अब वो इतना ऑब्लाइज्ड नहीं फील करेगा, बल्कि हो सकता है कि वो उसको इग्नोर कर दे, ये चांस है। लेकिन जब कोई बंदा कहता है यस आई हैव रिसीव्ड दिस इन्फॉर्मेशन, जी मैं समझ गया, जी मैंने सुन लिया, तो जैसे स्कूल्स में हम करते हैं कि जब कोई टीचर नहीं आती तो उसकी जगह दूसरी टीचर को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आज आप उसकी जगह क्लास में चले जाइएगा, और ये खाली मुंह से कोई बोल दे किसी को, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके दिमाग से निकल गया या उसने इग्नोर कर दी बात। लेकिन जब किसी का सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता है तो एक मेमो जाता है जिसमें उसको ऑफिशियली लिख के दिया जाता है कि आज आप इस क्लास में जाएंगे। तो वो जब आप उस क्लास में जाने का आपको पास मेमो आता है, उस पर साइन करके वापस करते हैं कि यस आई हैव नोटिस्ड दिस, जी मैंने देख लिया, पढ़ लिया, मैं समझ गया। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन ज़्यादा क्लियर होती है और रिसीवर सेंडर को पता होता है कि बात हो गई, और रिसीवर को पता होता है कि मुझे एक्शन लेना है, चूँकि मैंने साइन किया है तो मैं ऑब्लाइज्ड हूँ इसको एक्शन लेने को। ठीक है जी। अब आप एक काम कीजिए छोटा सा कि एक तो नंबर वन एग्जाम्पल्स निकालिए कि ये छोटी सी एक्सरसाइज है कि ये अगर किया तो ये वन वे कहलाएगी और ये किया तो टू वे कहलाएगी। तो वन वे और टू वे कम्युनिकेशन की कुछ एग्जाम्पल्स निकालिए। ठीक है। नंबर टू, आप पेज नंबर 118 को खोलिए और इस पे एक चार्ट सा बना हुआ है। इस चार्ट को देखिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बुक में ये वाले जो चार्ट्स हैं ना, ये बड़े काम के चार्ट्स हैं। इन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बॉक्स बनाया हुआ है, फिर उससे कुछ लाइंस गई हुई हैं। तो वही सारी बातें जो हमने की उसको थोड़ा एक ही डायग्राम में सारी बातें समराइज हो गई। तो ये पढ़िए और पढ़ के अंडरस्टैंड कीजिए कि बातें सारी समझ में आपको आ रही हैं। जो बातें अब तक हमने की हैं वो ये उनको कवर करती है, और इसको अंडरस्टैंड करते हुए फिर हम आगे चलेंगे। पॉज कीजिए वीडियो को, इन दो कामों को कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मेथड्स की। बहुत आसान सी बात है, लेकिन एक दफ़ा बात हो जाए ना तो फिर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कम्युनिकेशन मेथड्स का मतलब, जैसे ही मैं कह रहा था, इट कुड बी कम्युनिकेशन मेथड्स। Generally, we say there are three methods. One is verbal, personal, ठीक है, second is written, and third is visual. अब विजुअल के अंदर जो है वो मल्टीमीडिया भी आ गया, साइन भी आ गए, दीवारों पे लगे हुए कोई चार्ट्स भी आ गए, डायग्राम्स भी आ गए। वर्बल तो आप समझते ही हैं, रिटन भी आप समझते हैं, और विजुअल के अंदर हम मज़ीद डायग्राम्स, चार्ट्स, वीडियोस, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपके ख्याल से किसी भी मैसेज को बिजनेस में करने के लिए वर्बल इज़ गुड, रिटन इज़ गुड और विजुअल इज़ गुड? तो जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मैसेज है, क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। जैसे वही बात है कि नो स्मोकिंग, क्या नो स्मोकिंग वर्बल होना चाहिए? तो हाँ, आप कह सकते हैं एक दफ़ा सारे लोगों को बिठा के बता दें भाई कल से हम यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन बना रहे हैं, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, एक दफ़ा बता दें। लेकिन क्या हर वक्त हर रोज़ एक बंदा खड़ा रहेगा उस जगह पे और बार बार सबको कहेगा प्लीज़ डोंट स्मोक, प्लीज़ डोंट स्मोक? बल्कि यहाँ पे आपको एक विजुअल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि आप एक रिटन कम्युनिकेशन एक दफ़ा करें, सबको लेटर इशू कर दें कि जी वी हैव डिसाइडेड टू मेक दिस जोन नो स्मोकिंग जोन, और फिर वहाँ पे एक पोस्टर लगा दें जी स्मोकिंग नॉट अलाउड। तो इस तरह से आप बाज़ औक़ात मिक्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं मीडियम के लिए, और बाज़ औक़ात आप अप्रोप्रिएटली चूज़ करते हैं कि कौन सा एक ही मेरे लिए काफ़ी होगा। जब आप ये कर रहे होते हैं कि मुझे किस ज़रिए से अपनी बात पहुंचानी है, तो आप इस बात के लिए जिन जिन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं उन फैक्टर्स की भी एक लिस्ट है। आप ये देखते हैं कि मेरी बात कितनी जल्दी पहुंचाना ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़ौरन एक चीज़ कहनी है कि जल्दी से वॉल्व बंद करो। अब उसके लिए मैंने अपने आईटी डिपार्टमेंट से कहा कि एक अच्छी सी
पावर पॉइंट तैयार करो, उसका प्रिंट आउट लो और जाके वहाँ पे उस तक उसकी दीवार पर लगा के आ जाओ कि वॉल्व बंद करो। तो ऑफ कोर्स जहाँ स्पीड मैटर करती है, जहाँ स्पीड मैटर करती है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पीड मैटर कर रही है तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो बाज़ औक़ात स्पीड मैटर करती है तभी विजुअल कम्युनिकेशन होती है। ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि फर्श गीला है और यहाँ से जो गुजरेगा गिर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेट जो कर सकता है वो लाल रंग का या पीले रंग का बड़ा सा साइन लगा हुआ हो, वेट फ्लोर। तो सबसे पहले वो नज़र पड़ेगी, कहने से भी पहले लोगों की नज़र पड़ेगी कि ओके वेट फ्लोर है, हम ज़रा एहतियात कर लें। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप स्पीड मैटर करती है तो आप अकॉर्डिंगली कौन सा मीडियम चूज़ करना चाहिए ये आप देख लेते हैं। फिर आप देखते हैं मेरी कॉस्ट कितनी मैटर करती है। बाज़ औक़ात आपको जो कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि आपको 2 लाख लोगों को एक मटेरियल पहुँचाना है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पहुँचानी है। उस न्यूज़ को पहुँचाने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं लेटर लिखूँ, आपका ख़्याल है कि 2 लाख लोगों को लेटर लिखेंगे तो कितना खर्चा आएगा? एक-एक लेटर पे 20-20 रुपए भी आ गया तो 20 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, फिज़िकली प्रिंटेड रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन है कि मैं लेटर भेजूँ। रिटन कम्युनिकेशन में ही एक मेथड ये भी है कि मैं ईमेल भेज दूँ। कहाँ मेरे पास 20 लाख का खर्चा आ रहा था, कहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो खर्चा है, सिवाय इसका कि टाइम मेरा जो लगा या मेरा मंथली जो बिल आता है इंटरनेट का उसमें से एक पोर्शन इसमें लग जाएगा। तो कॉस्ट हम देखते हैं कि कब हमें जो कम्युनिकेशन करनी है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा इस सिचुएशन में कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। फिर हम ये देखते हैं कि मैसेज में डिटेल कितनी चाहिए, कौन सी मीडियम है जो ज़्यादा डिटेल को कैरी कर सकता है। ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे नंबर्स हैं, याद रखने हैं, रिटन में भेज दो भाई। ऐसी डिटेल्स है जो बहुत तफसील से डिस्कस करनी है तो फिर वर्बल हो जाएगी। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीडरशिप स्टाइल कैसा है। बहुत सी चीज़ें रिटन में आ जाती हैं, बस ये ऑर्डर आ गया और बस इसको ऐसे ही करो। आप समझिए कि जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करके उसमें कोई चेंज कराना पॉसिबल नहीं होता। मैंने लेटर भेज दिया, भाई आज से सब लोग 6 बजे बैठेंगे, शाम को 6 बजे तक बैठा करेंगे। अब किसी के पास ये चांस नहीं है कि वो कहे कि जी ये तो कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, इसको 5 कर लें या 5:30 कर लें। ये कम्युनिकेशन फीडबैक का टाइम इसमें कम मिल रहा है या ये चांस कम मिल रहा है। लीडरशिप स्टाइल ऐसा, उसने कहा मैंने डिसाइड कर दिया तो कर दिया, किसी और से पूछने की ज़रूरत क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है कि जब आप कभी कोशिश करते हैं कि हम डेमोक्रेटिकली चीज़ें डिसाइड करें तो फिर हम चीज़ों को टू वे पहले अच्छी तरह से आपस में वर्बली कम्युनिकेट कर लें, फिर हम इसको जो है वो एन लेटर फॉर्म इशू कर देंगे सब लोगों को। तो व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल, उसके ऊपर या सिचुएशन क्या है, किस तरह की लीडरशिप रिक्वायर्ड है। फिर हम ये देखते हैं कि रिसीवर कौन है, वो किस तरह का मैसेज ज़्यादा आसानी से समझ सकता है। अगेन बहुत सी सिचुएशंस होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बच्चों से कम्युनिकेट करना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। कि अखबार में इश्तिहार दे के बच्चों से कम्युनिकेट हो सकता है, बच्चों को अपने किसी नए प्रोडक्ट का बताना है तो आप कहाँ ऐड देंगे, क्या कोई बोर्ड लगाएंगे, कोई होर्डिंग लगाएंगे, टीवी पे ऐड देंगे। तो हु इज़ योर रिसीवर, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं व्हाट मीडियम विल आई यूज़। आप ये देखते हैं कि क्या ये किस तरह की कम्युनिकेशन है जिसमें रिटन रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। अगर ऐसी कम्युनिकेशन तो वर्बल नहीं की जाएगी। ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, किसी को ऑर्डर प्लेस किया ज़बानी, अब वो कभी ट्रेस ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली कितना किया था। आपने कहा 10, उसने भेजा 20, आपने कहा मैंने 10 कहा था, उसने कहा कहाँ कहाँ साबित हो रहा है कि आपने 10 कहा था। तो बहुत सी कम्युनिकेशन बिज़नेस की ऐसी होती हैं, ये यूँ कहें कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन बिज़नेस की ऐसी होती हैं जिसका कि हमें फ़िज़िकल रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। और फिर ये देखा जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फीडबैक। आपने गलियों के बाहर होर्डिंग बोर्ड लगा दिए, इस पे फीडबैक आते-आते टाइम लगेगा। इसका फीडबैक क्या होगा? अगर मैंने सब जगह बोर्ड्स लगा दिए अपनी नई च्युइंगम के, तो इसका फीडबैक होगा कि च्युइंगम ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। बाज़ कम्युनिकेशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको फीडबैक जो है वो जल्दी चाहिए या ज़रूरी चाहिए। तो उस सूरत में आप ये चूज़ करते हैं कि मैं किस तरह की कम्युनिकेशन करूँ कि मुझे मेरा फीडबैक मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं।
जैसे कि आपकी आइसक्रीम शॉप होती है, आइसक्रीम शॉप से लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो उससे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म देते हैं कि आपको कैसी लगी, छोटा सा कार्ड होता है, आप उस पर लिख दीजिए, कोई मसला था तो मेंशन कर दीजिए। दिस इज़ वेरी क्विक डायरेक्ट रिटन फीडबैक। तो आपको याद होगा, आप में से बहुत से लोग जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो बाद रेस्टोरेंट्स के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, अब अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के, और वो आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज खोल देते हैं, आप उसमें बोलते हैं और वो फीडबैक सेंड कर दिया जाता है मैनेजमेंट को। तो यूँ फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से चूज़ किया जाएगा कि मेरा कम्युनिकेशन का मेथड क्या होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने कही ना, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि पिछले पेज पे हुआ था। पेज नंबर 120 पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें उन्होंने कम्युनिकेशन मेथड चूज़ करने का एक चार्ट बनाया हुआ है। सिर्फ ये एक दफ़ा चैप्टर पढ़ने के बाद ना सिर्फ इन चार्ट से ही पूरी तैयारी हो जाती है पेपर की। तो ये चार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंटली मार्क करके रखें, इवन आप बनाए भी नहीं अपने पास, मार्क कर लें खाली कि इस पेज पे चार्ट मौजूद हैं। तो या इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें इसके पेज नंबर को या इसकी रिवीजन समरी जहाँ लिखा है उस जगह को, तो आपको ये हेल्प करेंगे। तो टेक अ मिनट, पॉज द वीडियो, टेक अ मिनट, लुक एट द चार्ट, देन वील मूव फॉरवर्ड। जी, तो चार्ट आपने देख लिया, ये सारी बातें हुई हैं। अब हम आगे चलते हैं। बात हो रही है कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ लेते हुए, तो उसमें हम बात करेंगे तीनों तरह के मेथड्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, वर्बल, रिटन एंड विजुअल। और इसमें हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या फॉर्म्स हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, उसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं जी, सबसे पहले हम वर्बल से। वर्बल कम्युनिकेशन 1-to-1, फेस टू फेस, इवन ऑन फोन भी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। टेलीफोन में कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। टीम्स में बैठ के कम्युनिकेट, टीम्स है या वो का जूम पे कम्युनिकेशन हो रही है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। जब लोग मुंह से, ज़बान से, अल्फाज से, कहे हुए अल्फाज से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो किसी भी तरह करें वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। इवन व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज भी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा, हालांकि वो रिकॉर्ड में आ रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन की एक बड़ी ख़ास बात ये होती थी कि ये नॉर्मली रिकॉर्ड में नहीं होती थी, लेकिन अब रिकॉर्ड में भी आ जाए, लेकिन है तो वो वर्बल ना, मुंह से कहा गया है, कहीं लिख के साइन नहीं किए गए। खैर, तो टेक्नोलॉजी के चेंज होते होते वर्बल कम्युनिकेशन की जो कुछ बुराइयां थी वो कुछ निस्बतन कम हो गई हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने टीम्स में मीटिंग की, आपने जूम पे मीटिंग की और मीटिंग रिकॉर्ड कर ली गई, तो अब आपने जो कहा था वो रिकॉर्डेड है। बाद में आप ये कहें नहीं मैंने तो नहीं कहा था, तो आप मुकर नहीं सकते। तो जो रिटन कम्युनिकेशन का फ़ायदा था, अब रिकॉर्डिंग करके वर्बल से भी आपने वो फ़ायदा उठा लिया है। लेकिन रिटन में जो जगह आपको रिक्वायर्ड थी उसको सेव करने की, वर्बल को सेव करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ जीबीज़ एंड एमबीज़। खैर, वापस आते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने कहा फेस टू फेस हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या टेलीफोन हो, ये वीडियो नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो मीटिंग्स हो मुख्तलिफ़ तरह की। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले क्विक होती है, ठीक है, और इसमें जो है वो फीडबैक भी जल्दी आता है। क्विक सेंड एंड क्विक फीडबैक, फ़ौरन के फ़ौरन ही आपको जवाब मिल जाता है। और कैन बिल्ड द कम्युनिकेशन देन एंड देयर। जैसे मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि इसमें आज से जो है वो हम अपने इंग्रेडिएंट एक्स को जो है वो उसकी क्वांटिटी को 20 ग्राम से बढ़ा दें पर यूनिट। दूसरे ने कहा नहीं सर, 20 ग्राम से बढ़ाएंगे तो उससे ये मसला आएगा। आपने कहा फिर क्या करें? उसने कहा फिर ऐसे करें कि 17 ग्राम से स्टार्ट करते हैं। आपने कहा ओके 17 ग्राम से कर दें, लेकिन अगर 17 ग्राम से आपको इफेक्टिव रिजल्ट ना मिले तो उसको ग्रेजुअली हाफ ग्राम से बढ़ा के रिजल्ट चेक कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं करके आपको रिपोर्ट सेंड करता हूँ। देखिए कितनी सारी बातें आगे पीछे हो सकी। तो क्विक फीडबैक, देन एंड देयर डिसीजंस हो सकते हैं इस क्विक फीडबैक की वजह से। डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1
क्या अगर बड़ी मीटिंग है तो क्या सब सुन रहे थे, हर एक ने मैसेज रिसीव कर लिया, ये इंश्योर नहीं कर पाते आप वन टू वन टॉक में। एक एक बंदा है ना, आपने अपने एक दोस्त से तो पूछ लिया, एक सबऑर्डिनेट से तो पूछ लिया, हाँ भाई बात समझ में आ गई, उसने कहा जी समझ में आ गई। अब मैं 20 लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ, मैंने बात समझा दी, क्लियर कर दी, बाद में एक बंदा आया, सर ये बात कब हुई थी? मैंने कहा भाई कल की मीटिंग में हुई थी, आप क्या कर रहे थे? वो मैं अपना मैसेज चेक कर रहा था। तो पहली बात यह है कि कम्युनिकेशन हैज़ रीच्ड एवरीवन, इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो रीच इंश्योरेंस नहीं हो सकती। नंबर 2 डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि बाज़ औक़ात, अभी मैंने कहा क्विक तो है, लेकिन जब आप बातें करते हैं ना तो डाइग्रेस हो जाती हैं, डाइग्रेशन होती है। डाइग्रेशन का मतलब बात जो चल रही होती है कहीं से कहीं निकल जाती है, इसकी वजह से वेस्ट ऑफ टाइम शुरू हो जाता है। बात कहीं से शुरू हुई थी और निकल किसी और तरफ गई। और रिकॉर्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। किस वक्त किस मिनट पे मैंने क्या बात कही थी, इसको निकालना मुश्किल होता था। अब अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें आप फैसिलिटी मौजूद है कि आप उसको पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इवन उस मीटिंग की जो कि ज़बानी हुई है, उस मीटिंग की आप ऑटो रिटन ट्रांसक्रिप्ट बनवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिटन ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है उस मीटिंग की। तो इसलिए अब इसमें ये जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आया है। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। हमने वर्बल की बात की, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है। लेटर क्या होता है? एक प्रॉपर लेटर एक बंदा लिखता है, उसमें हर दफ़ा मुख्तलिफ अल्फाज हो सकते हैं, और उन अल्फाज की मदद से वो अपनी बात कम्युनिकेट करता है, नीचे साइन लिख करता है, सामने वाले को पहुंचाता है। एक चीज़ होती है मेमो, ये मेमोरेंडम से निकला है, याददाश्त। कंपनीज क्या करती हैं, जब बार बार एक ही तरह की कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो एक ना प्रिंटेड बुक छाप लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे सब्स्टिट्यूट पीरियड लगाने हैं टीचर्स के, हर दफ़ा रोज़ का ही काम है, रोज़ का ही काम है, तो मैंने एक फॉर्म बना दिया कि जी ये एक मेमो है, ये एक प्रिंटेड पेज है, इस पर हमेशा साइन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन फॉर सब्स्टिट्यूशन फॉर उस बंदे का नाम आ जाएगा किसके लिए पीरियड लग रहा है, सब्स्टिट्यूट टीचर, तो उसके नाम आ गए जी, कौन कौन सब्स्टिट्यूट टीचर हैं। ठीक है, टाइम ऑफ द पीरियड, वो टाइम आ गया, इतने बजे वाला पीरियड है आपका। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर या सिग्नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट टीचर, वो साइन कर दें यहाँ पे। अब ये हर दफ़ा यूज़ होता है, तो एक ही तरह का पेज की पूरी बुक बनी हुई है, वो साइन भी करते जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड में आ रहा है कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। इसको मेमो कहते हैं। ठीक है, मेमो कुड हैव मैनी यूजेस इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आसान बस बात ये समझ लीजिए कि ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट के अंदर चीज़ होती है। इट कुड बी इन पेपर फॉर्म, और इट कुड बी इन नाउअडेज इन ईमेल फॉर्म, और इट कुड बी इन इन एन ऐप जिसमें ऑटो पॉपअप होता हो आपके पास जब आप कोई मेमो किसी को भेजते हो तो। ठीक है जी। और रिटन कम्युनिकेशन में रिपोर्ट होती है। जैसे मैंने भी कहा कि यार ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, आप ज़रा ये पूरा कर लो तो मुझे रिपोर्ट भेजना कि कितने ग्रामेज पे क्या रिज़ल्ट आ रहा था, तो पूरी एक रिपोर्ट कंपाइल करके भेजेगा। हमारे कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा एसी बिक रहे हैं, रिपोर्ट कंपाइल करके भेजो मुझे। तो रिपोर्ट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ थिंग्स। तो वो उसमें एक्सपर्ट व्यू भी आता है, उसमें डिटेल्ड वर्किंग होती है, उसके पीछे कोई काम किया हुआ होता है, उसको समराइज़ करके रिटन फॉर्म में जब भेजते हैं तो वो रिपोर्ट होती है। एक और रिटन कम्युनिकेशन है नोटिस। नोटिस कुड बी ऑन अ बोर्ड एंड नोटिस कुड बी पर्सनल एज वेल। तो नोटिस पर्सनल होगा तो लेटर बन जाएगा। तो नोटिस ऑन अ बोर्ड जो है वो एक ओपन कम्युनिकेशन है, वो पब्लिक से की जाती है। अपने ऑफिस में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही बात बताने के लिए नोटिस लगाया जाता है। आजकल के मोड में टेक्स्ट मैसेजेस, ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गई। पहले तो आप कहते हैं जी व्हाट्सएप तो एक जनरल ग्रुप मैसेज है ना, तो इसको क्या हम बिज़नेस में ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानते हैं? तो बाज़ बिजनेसेस मानते हैं जी जी व्हाट्सएप हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन मानी जाएगी।
अच्छा जी, दूसरा है कि बहुत से बिजनेस के अंदर व्हाट्सएप के अलावा भी इंटरनल कम्युनिकेशन के डेडिकेटेड ऐप्स मौजूद हैं। उन ऐप्स को यूज़ करते हुए आप अपनी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो रिकॉर्ड में रहती है। ठीक है जी। तो एसएमएस, व्हाट्सएप और उसके अलावा आप जैसे मैंने कहा कि यैमर या और भी मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं वो यूज़ करते हैं। फिर अब ईमेल भी एक प्रॉपर बिजनेस का कम्युनिकेशन का रिटन रिटन कम्युनिकेशन का मेथड है। उसके अंदर आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर्म तो लेटर की होती है लेकिन पेपरलेस होती है, रिकॉर्ड में रहती है। एक और है जी आपका सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक है, इससे भी आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। व्हाट्सएप, सॉरी, ट्विटर जिसको कि अब एक्स एक्स हो गया, उससे आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और दूसरे डिफरेंट मीडिया मौजूद हैं, उससे आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन एडवांटेज है कि आपके पास रिटन एविडेंस होता है। ठीक है, आपने कंफर्म करते हैं कि ये बात पहुंच की गई है। कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स आप आसानी से दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले ये करना फिर ये करना। वर्बल करेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी, याद नहीं रहेंगी। इसी तरह से रिटन कम्युनिकेशन में एक आसानी है कि अब कंप्यूटराइज दौर में कॉपी पेस्ट इजी है। यहाँ से कॉपी किया, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया एक साथ। ग्रुप बना हुआ है आपका, आपने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर 5,000 लोग एडेड हैं, 200 लोग एडेड हैं, सबको एक साथ मैसेज चला गया। ठीक है, चीप है, क्विक है। अब इतनी अपनी महंगी नहीं रही। पुराने ज़माने में रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। लेटर्स आपको दूसरे मुल्कों में भेजने होते थे, बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे। अब तो किसी भी कोने में दुनिया में बैठा हुआ बंदा एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो फीडबैक फ़ौरन नहीं आ पाता अमूमन, ख़ासतौर पे जब लेटर्स के अंदर होता है ना, तो फीडबैक इज़ स्लो। अब इसमें भी आप कहें सर व्हाट्सएप पे तो फीडबैक बड़ा फास्ट हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है ना सामने वाला उस वक्त वहाँ उस जगह मौजूद है रिसीव करने के लिए क्या नहीं। वो जब देखेगा तब भी उसका रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, तो इट्स फीडबैक कुड बी स्लो, इट्स डायरेक्ट फीडबैक कुड बी स्लो। ईमेल आपने भेजी, उसका फीडबैक थोड़ा देर में आएगा। और दूसरा ये कि जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आपको बार बार बहुत सारी बातें करनी है। आपने एक बात कही, उसने एक जवाब दिया, फिर आपने एक जवाब दिया, फिर उसने एक जवाब दिया। जब एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है तो बेहतर है कि फिर आप वन टू वन चले जाएं, फ़ोन कर लें, मीटिंग कर लें, क्योंकि वो एक मैसेज सेंड करेगा तो डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम। डिसीजन मेकिंग में टाइम लग जाता है। अगर ये कम्युनिकेशन प्रोलॉन्ग्ड कम्युनिकेशन करना मकसूद है, डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरत है, तो फिर रिटन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाज़ औक़ात बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर भी आप इमोशंस रिक्वायर्ड होते हैं। इमोशंस एक्सप्लेन करना रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है आपकी, आपको इमोशंस को एक्सप्लेन करना है, इमोशन से रिलेटेड करके बात करनी है, तो रिटन जब हो रही होती कम्युनिकेशन तो आमतौर पे आप उसको अच्छी तरह से इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है जी। फिर एक और प्रॉब्लम ये है कि हमेशा रिटन कम्युनिकेशन में आसान नहीं होता कि रिसीवर ने रिसीव कर लिया कि नहीं कर लिया। रिसिप्ट इज़ नॉट ऑलवेज देयर। जैसे कि आपको ईमेल मिल गई, अब मुझे नहीं पता चला कि आपको मिल गया या नहीं मिल गया। मैंने आपको एसएमएस भेजा, आपको मिल गया नहीं मिल गया, आपने पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया। अच्छा, मिल तो गया, पढ़ा के नहीं पढ़ा ये भी नहीं पता। जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना कि पहले आपको पहुंच गया, 2 टिक आते हैं, फिर आपने पढ़ लिया तो ब्लू टिक हो जाता है। तो ये एक अच्छा अच्छा ज़रिया है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का, लेकिन हर रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो पाता। फिर इसी तरह से जो एक्नॉलेजमेंट है ना, जिसको हम कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाती आपको। फिर इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है रिटन कम्युनिकेशन का कि लैंग्वेज का कोई बैरियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं पता चल पाता जब तक कि मामला आगे नहीं बढ़ चुका होता। आपने एक बात की, प्लीज़ डू कंप्लाई एंड एक्नॉलेज, अब उसको नहीं समझ में आया आप कहना क्या चाह रहे हैं।
तो उसको जब समझ में नहीं आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको नहीं समझ में आया? तो इट वुड टेक टाइम। अब आपने उसको एक काम कहा, उसने काम वो किया ही नहीं, उसके बावजूद कि आप कह चुके हैं, तो फिर आप कहेंगे ओह शायद समझ में नहीं आया। तो लैंग्वेज बैरियर्स जो हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में होते हैं। और सिमिलरली आप बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन नहीं देख पाते, ये मैंने यहाँ पे रखी थी बात। एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं बाज़ कम्युनिकेशंस में, तो आप बंदों की बॉडी लैंग्वेज, आप उसके एक्सप्रेशन जो है वो नहीं रीड कर पाते, इससे आप समझना चाह रहे होते हैं। तो ये कुछ मसले थे रिटन कम्युनिकेशन के। अब इसी तरह तीसरा जो ज़रिया है कम्युनिकेशन का वो है विजुअल। विजुअल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? विजुअल पोस्टर हो सकता है, जैसे आपने स्मोकिंग पे कोई पोस्टर लगा दिया, कोई फिल्म आप चला सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस दे सकते हैं, डायग्राम और चार्ट्स दे सकते हैं। आपने कहा कि इस मशीन को जब खोला जाए तो हमेशा इसी तरह खोलिएगा, डायग्राम या चार्ट दे दिया आपने। आपने कोई कार्टून या फोटोग्राफ यूज़ कर लिया, सिमिलर सी चीज़ें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बाज़ इंफॉर्मेशन अगर आपको विजुअली आप देते हैं तो विजुअल्स हैव मोर पावर, विजुअल्स हैव समटाइम्स मोर पावर टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। आपको कोई ऐसा मैसेज देना है जिसमें कि कोई आपको तकलीफ़ दिखानी है कि अगर आप गिरे तो आपकी टांग टूट जाएगी, आपने स्मोकिंग की तो आपको ये हो जाएगा, तो आप विजुअल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये एडवांटेज है। अब इसको आप पावरफुल कह लें, अपीलिंग कह लें, अट्रैक्टिव कह लें, ये मुख्तलिफ अल्फाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात रिटन मैसेज के अंदर ही विजुअल्स ऐड करके उसको मोर क्लियर बनाया जा सकता है, क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड। आप एक रिटन मैसेज लिखें, साथ में उसके कोई डायग्राम बना दें, कोई कार्टून बना दें, कोई उसके साथ कोई चीज़ ऐसी अटैच कर दें जो विजुअल हो, तो उससे वो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। विजुअल के डिसएडवांटेज अगेन वो रिटन वाला है कि फ़ीडबैक फ़ौरन आपको मिलेगा नहीं, आपको नहीं पता उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो फ़ीडबैक का इफ़ेक्टिवली फ़ौरन पता चलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो है ना वो क्लियर नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल चार्ट बनाया आपने, चार्ट जो है वो नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड था। या आपके जो कार्टून आपने बनाया था वो एक ऐसी हरकत कर रहा है जो हरकत जिस बंदे ने देखी उसके उसके कल्चर में ऐसा नहीं होता, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं इस विजुअल के थ्रू। तो बाज़ विजुअल जो हैं वो कल्चरल बैरियर होते हैं उसमें, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, मुश्किल होती है समझने में। ठीक है, और बाज़ औक़ात गलत ही समझा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई ना। अब आप मज़ेदार मज़ेदार बात ये है कि ज़रा फिर पेज नंबर 124 खोलिए और देखिए कितना खूबसूरत सा चार्ट बना हुआ है। इतनी सारी बातें की हमने, उन्होंने एक छोटी सी जगह पे सारी बात एक साथ समझा दी। तो वीडियो पॉज कीजिए, ज़रा सुकून से इस चार्ट को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप एक काम कीजिए कि एक्टिविटी नंबर 9.6 जो कि अगेन पेज नंबर 124 पे ही है, ये एक्टिविटी ज़रा बड़े मज़े की एक्टिविटी है और इसको अपने इत्मीनान से बैठ के अपना इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव ब्रेन यूज़ करते हुए बताइए कि इन केसेस में क्या किस तरह की कम्युनिकेशन का टूल यूज़ होना चाहिए था, कौन सा मेथड यूज़ होना चाहिए था। अब आप फॉर एग्जांपल ए में इन्होंने कहा है देयर शुड बी नो स्मोकिंग, तो क्या करेंगे इसके लिए? बी में कहा है द मैनेजमेंट वांट्स टू इंस्ट्रक्ट ऑल एम्प्लॉइज़ ऑन हाउ द न्यू कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क्स। तो पहले सारे स्टूडेंट्स इसके जवाब अपने अपने पास लिख लीजिए। जवाब लिख लें तो उसके बाद आपस में डिस्कस करके टीचर इन इस बात को इवॉल्व करे कि किसका जवाब ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है बाद सिनेरियोज़ में सब एक ही जैसे जवाब दे रहे हों, बाद में आप लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हों। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, ये पहले कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से बाज़ औक़ात हम कम्युनिकेशंस को ब्रेक करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। इसमें कोई अच्छा और बुरा नहीं है, दो टाइप्स हैं। फॉर्मल का मतलब है कि जो कि रिकॉर्ड में आएगा, जैसे लेटर है, नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा सोच समझ के की है।
और इनफॉर्मल का मतलब है चिट चैट, बातें जो रिकॉर्ड में नहीं है। और बातें बाज़ औक़ात हम चिट चैट करते हुए कोई ऐसी भी कर लेते हैं जिसमें कि ऐसी किसी की बुराई कर ली, किसी की अच्छाई कर ली, हंसी मजाक कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में बैक वक्त फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल तो बहुत अच्छा है कि बिज़नेस यूज़ करता है ताकि कि क्लियर रहे कि भाई ये बात कहना चाह रहे हैं और इससे कहना चाह रहे हैं। इनफॉर्मल भी बिज़नेस यूज़ करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा माहौल चल रहा है, कोई लोग किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, तो इसमें हंसी मजाक चिट चैट करते हुए बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन आमतौर पर इनफॉर्मल में जो है ना वो ग्रेप फाइन बनती है, यहाँ से बात शुरू की, कहीं से कहीं पहुँच गई बात, अब बात कहीं कुछ थी हो कुछ गई, इसका बहुत ख़तरा रहता है। तो इसलिए इनफॉर्मल मेथड से कोई अपना बिज़नेस मैसेज ट्रांसमिट नहीं किया जाता, बल्कि इनफॉर्मल मैसेज को एक जनरल पर्सनल पीयर टू पीयर डिस्कशन तक ही रखा जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन की डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि 3 डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन हो सकती है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल सीईओ है, सीईओ के अंडर में 3 डायरेक्टर्स हैं। ये मैं ऑर्गेनोग्राम बना रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना रहा हूँ, डायरेक्टर 2, डायरेक्टर 3। हर डायरेक्टर के अंदर में जो है वो 3 एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। अब अगर सीईओ ने कोई पैगाम भेजा कि ये मैनेजर को बता दो, तो वो डायरेक्टर को बताएगा, डायरेक्टर मैनेजर को बताएगा। ठीक है, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन बोथ फेज होती है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, तो 2 हो गई। और एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, एक ही लेवल के मैनेजर्स एक दूसरे से अपनी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशंस टॉप टू बॉटम तो होती ही है ऑर्गेनाइजेशंस में। इस बात को इम्पॉर्टेंट बनाना सीईओ की जॉब होती है कि जिसमें कि वो ये देखे कि जो मैंने मैसेज भेजा है वही मैसेज नीचे तक पहुँचे, उसमें कोई मिर्च मसाला ऐड ना हो। इसी तरह से सीईओ को इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि मेरे पास जो यहाँ से फीडबैक आया था इस कम्युनिकेशन का, वो किसी तरह से मुझ तक पहुँचे, ये लोग रोक के ना बैठ जाएं। तो जैसे ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ज़रूरी है, वैसे ही अपवर्ड कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। टॉप टू बॉटम जितनी ज़रूरी है उतनी बॉटम टू टॉप भी ज़रूरी है। और हॉरिजॉन्टल क्यों ज़रूरी होगी? चलें, सीईओ को तो ये ज़रूरी मालूमात करनी है कि मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं या इसमें उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे फैसले से, तो वो मुझे पता चले, या कम से कम इतना पता चले कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, हॉरिजॉन्टल को लेटरल भी कहते हैं, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लाइजन करता है। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन से बात करता है, प्रोडक्शन वाला सप्लायर से बात करता है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की आपस में बात नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन कोहेरेंटली नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो ये हो गई डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा बड़ा मज़ेदार सा एक सेक्शन है, पेज नंबर 126 एंड 127, जिसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशंस क्यों ख़राब हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या हो सकते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा कि आपकी बुक के पेज नंबर 126 और 127 में बड़ा मज़ेदार सा इसमें ना चार्ट बना हुआ है, और ये पूरा चार्ट, पूरा टॉपिक बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है, जिसको कि आप बाद में अपनी बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ में यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं इन्होंने कि बैरियर टू कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम सेंडर की वजह से आ सकते हैं, मीडियम की वजह से आ सकते हैं, और रिसीवर की वजह से आ सकते हैं, और फीडबैक की वजह से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी। फॉर एग्जांपल, सेंडर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही किसी को, तो सेंडर को क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, मसला क्या हो रहा है और उसका हल क्या है। फॉर एग्जांपल, सेंडर ने जो है वो बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है, उसको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत लंबी बात कर दी, उसको अपनी बात छोटी और पॉइंट्स में करनी चाहिए। जिस बंदे से बात कर रहा है वो बंदा रेलेवेंट नहीं है, दूसरे बंदे से बात करनी चाहिए, तो देख के बात करे कि किससे बात करनी है। सेंडर के प्रॉब्लम्स, मीडियम के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
कि मैसेज जो है वो इतना लंबा था या ऐसे मीडियम से यूज़ हुआ कि हर एक तक पहुँचा ही नहीं। नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, नोटिस बोर्ड कोने पे लगा हुआ था, किसी ने देखा नहीं। तो जिस मीडियम से यूज़ किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि वो विजुअली सब तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, या जहाँ भी इस तरह का ही मीडियम वो सब तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। रॉन्ग चैनल यूज़ कर लिया, चैनल का मसला, मीडियम का मसला। फॉर एग्जांपल बात जो है ये वर्बल होनी चाहिए थी, आपने लिख के भेज दी, सबका फीडबैक रिक्वायर्ड था, लेकिन कोई बात ही नहीं कर सका, आपने तो ऑर्डर पास कर दिया। तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि मुझे कौन सा चैनल यूज़ करना है। फीडबैक रिसीव करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया मीडियम यूज़ करते हुए, या कोई मीडियम ब्रेकडाउन हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने ईमेल किया, इंटरनेट नहीं चल रहा था, आप समझ रहे हैं पहुँच गई, वो पहुँची नहीं। तो मीडियम के प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम सामने आता है उसी के हिसाब से उसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से रिसीवर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वही जो सेंडर में है उसी तरह के रिसीवर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो लिसन ही नहीं कर रहा, तो लिसन करें, इस बात को इंश्योर करें। फॉर एग्जांपल उसकी लैंग्वेज का बैरियर है, तो वो लैंग्वेज कैसे सही की जाएगी, उसकी इस पे बात की जाए। फॉर एग्जांपल वो सेंडर के ऊपर या मीडियम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो ये कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जाएगा, इस पे काम किया जाए। तो लास्टली फीडबैक में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फीडबैक आया ही नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। तो कैसे इंश्योर करें कि फीडबैक आ जाए? जैसे मैंने कहा कि हम इंश्योर करते हैं कि जब आप किसी को पीरियड असाइन करें तो वो साइन करे, जब उसने साइन कर दिया तो हमें पता चल गया कि उसने रिसीव किया। या फिर फीडबैक जो है वो इतना डिस्टॉर्टेड है, उसने अपने मैनेजर को बताया, उसने अपने मैनेजर को बताया, उसने अपने डायरेक्टर को बताया, जब तक वो सीईओ तक पहुंचा तो वो मैसेज बहुत चेंज हो गया था। तो फीडबैक किसी ऐसी शक्ल में आए कि उसमें डिस्टॉर्शंस पॉसिबल ना हो। इस तरह के, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अभी आपको करना ये है, और बहुत अच्छा सा चार्ट बना हुआ है 127 पे, 126 को रीड अलाउड करें सब लोग, एक दूसरे को समझाते हुए कि बात क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है। और पेज नंबर 127 में मौजूद चार्ट जो बना है उसको देखें। और आपका असाइनमेंट ये है, नंबर 1, कि आपको ये बात करनी है कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए सेंडर के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। रिसीवर के और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। मीडियम के और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। फीडबैक के और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। ठीक है, एक तो ये काम आप कीजिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप एक काम ये कीजिए कि पेज नंबर 127 और 128 पे दो तरह के सवाल दिए हुए हैं। एक केस स्टडी दी हुई है 127 पे, और 127 पे और 128 पे जो है वो एग्ज़ाम स्टाइल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ज़रा एक नज़र इनको देखिए और समझिए कि क्या ये आपको ग्रिप में आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, अब जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है उसकी मौजूदगी में मैं ये सवाल आसानी से समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ, मुझसे ये हैंडल हो पा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का बाकायदा हम पूरा एक अलग बनाएंगे अपना सेक्शन वीडियोस का, तो उस वक्त मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना इंश्योर कर लीजिए कि आपने जो कुछ पढ़ा वो रेलिवेंट है एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन से। ठीक है, आखिरी छोटी सी एक्टिविटी, फिर हम वीडियो क्लोज करते हैं। आप सब लोग आपस में करेंगे कि आप कोई सिनेरियो बनाइए, और ज़रा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट सिनेरियो होना चाहिए, और उस सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आप ये लिखेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, या फ़लाना शख्स ये करना चाहता है, बताएं कि इसके लिए बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो ये आप ज़रा इन्फॉर्मेशन, हर बच्चा एक एक सवाल बनाए और वो सवाल किसी दूसरे बच्चे को दिया जाए। इस तरह से आप जो है वो एक एक्टिविटी और कर लेंगे कि आप ये सवाल बनाएंगे। वैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये सवाल बना रहा हूँ कि जी, एक बिज़नेस है कि जो चाहता है कि उसके जो कस्टमर्स हैं जो उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो कम होते जा रहे हैं हर साल उसके कस्टमर्स, तो वो कुछ ऐसा कम्युनिकेट करे अपने कस्टमर से कि वो ना छोड़ के जाए। तो ये जिसको असाइनमेंट मिलेगा वो क्या करेगा, वही बताएगा कि ये बिज़नेस इसके लिए क्या क्या मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में तो रिटन, वर्बल, कौन सा। और फिर एक जो भी उसने फैसला किया कि ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होना चाहिए, तो फिर वो उसको फिल भी करेगा, उसमें ये बातें की जाएंगी ताकि कि उसका मकसद अचीव हो सके, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लंबी सी की एक्टिविटी है, छोटी सी नहीं है, इसमें कम से कम भी प्रॉब्ली आपको आधे घंटे से ऊपर लगना चाहिए, ताकि आप खूब सोच के अच्छा सा एक रिस्पॉन्स तैयार करें। जैसे इस केस में मैं कहूँगा कि जी, आप
दो मेथड्स यूज़ करेंगे। एक तो आप वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, कॉल करेंगे अपने कस्टमर्स को कि जी हम ये ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें ये फीचर्स होंगे और आप हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, उनको परसुएड करें और उनका फीडबैक लें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप छोड़ के जा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो फीडबैक आप वर्बली लेंगे। उसके अलावा मार्केटिंग आप इस तरह की करें जिसमें कि जो कि अब एक कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होगा विजुअल, आप टेलीविज़न ऐड चला सकते हैं जिसमें आप लोगों को मज़ीद अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसी मैंने एग्जांपल दे दी बस। तो इस तरह से ये एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए, यूँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।